ओम श्री गणेशाय नमः। तुलसीदास बाबा कृत श्री रामचरितमानस के दोहा नंबर 4 से आगे एक चौपाई है, जिसका गलत अर्थ अनुवादक द्वारा बताया गया है। वह चौपाई है, बंदों संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अनुवादक ने लिखा है कि तुलसीदास बाबा का कहना है कि मैं संत और असंत दोनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, परंतु बड़ा दुखप्रद लग रहा है दोनों के बीच अंतर करते हुए। आगे कहते हैं कि जब संत बिछुड़ते हैं तो प्राण हर लेते हैं, और जब असंत मिलते हैं तो दारुण दुख दे देते हैं। दोनों दुख देने वाले हैं। अनुवादक द्वारा जो लिखा गया है, इसका अर्थ हुआ कि तुलसीदास बाबा को संत और असंत दोनों से शिकायत है, दोनों से दुख है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तुलसीदास बाबा ने ऐसा नहीं लिखा है। पंक्ति का, चौपाई का गलत अर्थ लगाया गया है। इसका सही अर्थ ऐसा होना चाहिए, बंदों संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। अर्थात कि मैं संत और असंत दोनों के चरणों में वंदना करता हूँ, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है संत और असंतों के बीच अंतर को कहते हुए, कि यदि संत और असंत दोनों के अंदर एक ही प्रभु का वास है, तो असंत इतने अवगुण, इतने पाप क्यों पाल लेते हैं, ताकि मुझे अंतर करके देखना पड़ रहा है। बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही भगवान का वास है। आगे कहते हैं, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। आगे बाबा कहते हैं कि जब संत मिलते हैं तो ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, प्रभु से दर्शन करा देते हैं, और जब बिछुड़ते हैं तब हरि के शरण में दे देते हैं। जब संत स्वयं बिछुड़ जाते हैं तो भक्त को हरि अपने शरण में ले लेते हैं। अर्थात कि संत के मिलने से और संत के बिछुड़ने से लाभ ही लाभ है, हरि की प्राप्ति हो जाती है। परंतु असंत को देखिए, असंत जब मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं, जब बिछुड़ते हैं तो समाप्त करके जाते हैं। इस प्रकार उनका कहना है कि दोनों के अंदर एक ही भगवान का वास होता है। दोनों को मैं वंदना करता हूँ कि दोनों के बीच मुझे अंतर करना पड़ रहा है। यदि असंत अपने अंदर दुर्गुणों को नहीं पालता तो आज मुझे अंतर नहीं करना पड़ता। एक संत है जिनके मिलने और बिछुड़ने से बड़ा लाभ होता है, हरि की प्राप्ति होती है, और दूसरी तरफ असंत है जिनके मिलने और बिछुड़ने से दारुण दुख ही होता है। ऐसा होना चाहिए अर्थ। जय श्री राम।